अभी तो हमारी बिरादरी की है। पैसा पैसा पैसा, ग्रीड। हाँ, पैसों के लिए पूरा सच जानते हुए भी सब कुछ अपने अंदर ही रखा, किसी से कुछ नहीं कहा। या फिर ऐसा तो नहीं है कि प्रज्ञा से कोई बात हुई हो आपकी? इस पूरे कारनामे के पीछे असली दिमाग प्रज्ञा का तो नहीं है? माँ, मैं मानता हूँ कि आपका गुस्सा जायज है अपनी जगह, हमने आपसे ये सारी बातें छुपाई, पर माँ इसमें इनकी क्या गलती है? ये जो कुछ भी कर रही है अपने पति के लिए कर रही है, अभी की भलाई के लिए कर रही है। बहुत मुश्किल से मैंने तनु को इतनी जल्दी उस जगह बुलाया है ब्लैकमेलर से मिलने के लिए। अगर मैं वहां नहीं पहुंची तो कल ही ये तनु से शादी कर लेंगे और वो मैं नहीं देख सकती। प्रज्ञा का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब प्लान मैंने बनाया है। क्या करती? जब प्रज्ञा की शादी हुई थी ना, तब अपने मैरिज हॉल को गिरवी रखा था मैंने, पैसे उठाए थे शादी के लिए, और फिर उसके बाद हर महीने की किस्तें। प्रज्ञा ने के पैसे तो हत्या लिए, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं रहा। तो क्या करती, मैं कहां से पैसे लाती? तब मैंने यही सोचा कि मैं इसे ब्लैकमेल करके इसे पैसे हत्या लूंगी, और एक बार पैसे मेरे हाथ में हो जाएंगे ना, तो मैं सब सच बब्बी के सामने ले आऊंगी। उसे बता दूंगी कि ये और तुम मिलकर उसे धोखा दे रहे थे। बच्चे माँ बाप से दूर हो सकते हैं, लेकिन मैं प्रज्ञा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसका घर बर्बाद होते नहीं देख सकती। इसलिए हाँ, लालच किया मैंने, लेकिन सोचा था कि पैसे हाथ में आने के बाद मैं सब कुछ अभी को बता दूंगी, और इसके इरादे कभी भी पूरे नहीं होने दूंगी। आपने धोखा दिया। मैं तो सोचती थी सिर्फ बेटियां ही धोखेबाज है, लेकिन माँ तो उनसे बढ़कर निकली। शक्ल से देखो कितनी भोली लगती है, और अंदर से उतनी ही चालाक है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप इतना बड़ा खेल खेलेंगी। ये खेल अब शुरू हुआ है, लेकिन ये खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अभी को सच्चाई का पता नहीं चलता, और सारी सच्चाई मैं उसे बताऊंगी। मैं तेरा घर कभी बसने ही नहीं दूंगी, क्योंकि तूने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया। घर तो आपकी बेटी ने उजाड़ा है मेरा। वो आई थी मेरे और अभी के बीच में, और आपको क्या लगता है कोई मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने छीनेगा और मैं चुपचाप बैठ के देखती रहूंगी? यार, क्या कहा तूने? प्यार? तू अभी से प्यार करती है? अरे एक नंबर की झूठी है तू। तूने कभी अभी से प्यार किया ही नहीं। तूने रिश्ता बनाया इसके साथ, इसके बच्चे की माँ बनने वाली है तू। वो सब तूने अभी पे मार दिया और कह रही कि मैं अभी से प्यार करती हूँ। तूने कल इससे प्यार किया था, आज तू अभी से प्यार करती है, और कल परसों कोई और भी तो हो सकता है। देखिए हम ज्यादा रिलैक्स बेबी, रिलैक्स, काम डाउन। पहले आंटी जी को प्यार का डेफिनेशन तो समझाओ यार। हाँ, आजकल के प्यार का उम्र देखो उनकी, कितनी पुरानी सोच होगी इनकी। आंटी, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। मैं तनु से प्यार करता हूं। प्यार समझती हैं आप? नहीं, ये वाला प्यार आप नहीं समझेंगे। तनु को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, तनु का मानना है कि जिंदगी में प्यार के साथ साथ पैसे भी जरूरी होते हैं। उसे पैसे चाहिए तो मैं वो भी उसे ला कर दूंगा। और आपको क्या लगता है, पैसे मिल जाने के बाद, अभी के साथ शादी करने के बाद तनु मुझे छोड़कर जाएगी? नहीं आंटी, ये सब कुछ करने के बाद वो वापस मेरे पास आएगी। राइट था ना? ये सब तो बहुत पहले हो चुका होता आंटी, पर वो क्या है कि आपकी बेटी बीच में टांग अड़ा दी है? पूरे घर की मालकिन बनी बैठ गई। समझ में नहीं आएगा। मुझे समझ में आए ना आए, लेकिन तुम दोनों ये कान खोल के समझ लो, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, वो मेरे जीते जी कभी पूरा नहीं होगा। मैं तुम्हारे इरादे कभी भी पूरे नहीं होने दूंगी। गलत फहमी है आपकी। आज नहीं तो कल अभी मुझसे शादी करेगा। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। हाँ ठीक है, आपके जीते जी ना जिंदा रहते, आपके जाने के बाद तो कर सकते हैं ना। क्या लगा था आपको आंटी जी? हाँ, ये सब कुछ जानने के बाद भी, ये जानते हुए भी कि आप मेरी तनु को कितना तकलीफ पहुंचा सकते हैं,
मैं आपको जीने दूंगा। बेबी, तुम्हें एतराज तो नहीं अगर मैं तुम्हारी सौतन की माँ की जान लूं तो? अगर तुमने इन्हें जिंदा छोड़ा ना, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, क्योंकि इनके जिंदा रहते हुए मेरी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। देखा आंटी, परमिशन मिल गई। अब तैयार हो जाइए, अभी आपके जाने का टाइम आ गया है। मैं मरने से नहीं डरती। अगर मैं मर भी गई ना, तो मेरे मरने के बाद भी तुम लोगों का सच नहीं मरेगा। भगवान सब देख रहा है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। एक दिन वो आएगा और तुम्हारे साथ ऐसा करेगा कि तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन कोई इंसान, कोई भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हमें मुक्ति तो मिल जाएगी ना आपसे। मरने के लिए तैयार हो जाइए। चलो रे, मुंह बांध लो और गाड़ी में डाल दो उसका। चल। इसे ऐसे मारना जैसे जैसे एक्सीडेंट लगे। तुम टेंशन मत लो बेबी, मैं इसे भी उसी पहाड़ी से फेंकने वाला हूँ जिस पहाड़ी से कूदकर इसकी बेटी ने खुदकुशी की थी। लोगों को लगेगा कि बेटी के गम में पागल हो गई, और फिर माँ बेटी दोनों की आत्मा उस जंगल में भटकती रहेगी। थैंक यू निखिल, तुम नहीं जानते तुमने मेरा कितना बड़ा टेंशन खत्म कर दिया। हाँ, और अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा टेंशन खत्म करना होगा। जल्दी से उस अभी से शादी करो, उसके पैसे लेकर मेरे पास आ जाओ। याद है ना? हाँ, वो तो होगा ही। आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए वहाँ। अभी मेरा वेट कर रहा होगा, नाराज होगा, उसे जाके मनाना है मुझे। ओके तनु, इतना सब कुछ करने के बाद कम से कम एक हक तो बनता है ना। एक औरत तुमसे संभाली नहीं जाती। लग अंदर। बैठ गाड़ी में जल्दी। ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में? ब्लैकमेलर भी कोई और नहीं, सरला आंटी निकली। अब तक तो वो मर भी गई होंगी और कल सबको पता चल जाएगा। फिर शौक से भाग, और आने वाले कुछ दिनों तक घर में सैड सा माहौल रहेगा, और ऐसे में अभी और मेरी शादी और भी डिले हो जाएगी। वो गॉड, ये कॉम्प्लिकेशंस कब खत्म होगी मेरी लाइफ से, और मुझे कब तक ये बुरे बुरे काम करने पड़ेंगे? सिर्फ एक ही चीज तो मांग रही हूँ, बस अभी और मेरी शादी हो जाए, फिर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त अभी को कैसे हैंडल करूँ? वो बहुत अपसेट होगा। उसने इससे पहले कभी भी मेरा इस तरीके से वेट नहीं किया, और ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था? आई एम श्योर घर आकर किसी को तो उसने पूछा होगा मेरे बारे में। किसी को फोन करके देखती हूँ घर का माहौल क्या है। जरूर आज का फोन होगा। ये सुंदरी इस वक्त क्यों फोन कर रही है? तनु, तुम अब तक जिंदा हो? क्या मतलब है आपका? मुझे तो लगा कि तुम ना किसी ट्रक के नीचे आकर मर चुकी होगी, या तुमने कहीं जाकर सुसाइड कर लिया बुलबुल की तरह। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं क्यों सुसाइड करूंगी? अभी नहीं किया ना तो घर आकर कर लोगे। जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है, और वो सुनने के बाद भी तुम नहीं करोगी ना, तो जब अभी तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा ना, उसके बाद जाकर कर लोगी। आई बात समझ में? देखो, मैं मानती कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन यू डोंट वरी, मैं अभी को मना लूंगी। तनु, तुमसे गलती नहीं हुई है, तुमसे महापाप हुआ है, महापाप। तुम जानती नहीं हो कि तुमने क्या किया है। तुम्हें पता भी है कि अभी तुम्हें कहाँ और क्यों बुला रहा था? नहीं, उसने सिर्फ मुझे बताया कि वो मुझे सरप्राइज देना चाहता है। दैट्स इट। वही तो तनु, ना तो तुम्हें इंसान की कदर है, ना उसके टाइम की। तुम्हारा तो टाइम ही खराब चल रहा है ना, तो तुम्हें टाइम की कदर होगी कैसे? कितनी मुश्किल से मैंने अभी को मनाया था, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। एक मिनट, आपने अभी को मनाया था। मुझे प्लीज साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहती है? अब और क्या तुम्हें साफ साफ बताऊं? सुन लो ध्यान से। पता है, मैं और अभी कोर्ट में थे, सब कुछ तैयारियां कर ली थी, बस तुम आती, तुम्हारी और अभी की शादी हो जाती। क्या? शादी?
तुम्हें पता भी नहीं है तुमने कितना अच्छा मौका गंवा दिया। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अभी के सामने ना शादी की बात भी मत करना तुम, नहीं तो वो तुम्हें शादी के पहले ही डिवोर्स कर देगा। माय गॉड, अभी मुझसे शादी करके मुझे सरप्राइज देने वाला था, फिर तो वो बहुत गुस्से में होगा। और देखो, जब तुम घर से बाहर जाओगे ना तो दर दर की ठोकरें खाओगे। और पता है तुम तो ना, हेलो तनु, कितनी हिम्मत, इसने फोन काट दिया मेरा। अब आए मुझसे मदद मांगने, मैं इसे बताऊंगी। इसको करके अंदर नहीं जा सकती, सच में घर से बाहर निकाल देगा। कल सुबह तक तो अभी को सरला आंटी के मरने की खबर मिल जाएगी और वो उन्हीं के दुख में डूब जाएगा। इस बात को आज ही क्लियर करना होगा। बहन जी की बड़ी गंदी आदत है, बिना बताए कहीं भी चली जाती है। कमाल हो गया, हाँ? ये भी नहीं सोचती कि मैं भी इस घर में रहती हूँ, हाँ? मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। बहन जी को फोन कर, फोन भी यहाँ छੱਡ दे। हद कर दी इन्होंने। अरे बच्चे भी नहीं ऐसा करते जो ये इस उम्र में कर रही हैं। क्या करूं, पूरब को फोन लगाती हूँ, हाँ? पर नहीं, पता नहीं वो भी समय कहाँ होगा और वो प्लानिंग श्लानिंग में उलझा हुआ होगा। नहीं, उसे नहीं परेशान करती। क्या करूं मैं, कितने जाऊं मैं? ना बच्चों को फोन करूं, नहीं। हाय रब्बा, इन्होंने तो दुखी करके रख दिया। भाई एक बात समझ में नहीं आती कि हम लोगों को तो इसे मारना था, फिर इसे यहाँ क्यों लाए और ये अचानक से प्लान क्यों चेंज कर दिया? मेरा प्लान था ना, मैंने चेंज कर दिया। प्रॉब्लम है तेरे को कुछ? भाई मैं वो सोच रहा था कि सोच रहा था ये दिमाग है तेरे पास सोचने के लिए? सोच रहा था। जो काम करने के लिए बोला वही करने का, समझा ना? इधर उधर का बातें मत कर। सोच रहा था, और अगर मैं कोई चेंज कर रहा हूं तो सोच समझ के ही कर रहा हूं ना। ठीक है। ए भाई लोग, बांधने के बाद अच्छी तरह से नजर रखना इन पर। यहां से ये तो क्या, इसकी आवाज तक यहां से नहीं जानी चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके खाने पीने का अच्छा ख्याल रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये और कुछ दिन जिंदा रहे। ठीक है भाई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। खैर, जो भी है, 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। तनु को अगर किसी और का फोन नहीं आता तो इसका मतलब यही ब्लैकमेलर है, लेकिन अगर आ गया फिर तो मामला और भी उलझ जाएगा। इसलिए अभी इसे जिंदा रखना ही ठीक है। चलता हूँ रे। ठीक है। थैंक गॉड बच गई। और अब तक आई थिंक अभी भी सो गया होगा। अच्छा है, उसे कल सुबह ही फेस करूंगी। तब तक सोच लूंगी कि बोलना क्या है मुझे। ये जाग रहा है, सोया हुआ है। मैं भी जल्दी से जाके सो जाती हूँ। अभी मैं, प्लीज पहले मेरी बात सुन लेना। अभी मैं, प्लीज बिना कुछ सुने मुझे डांटना मत। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। समझा मुझे? बताओ क्या समझाना चाहती हो? कोई बहाना बनाओ ना तुम। मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने बेवकूफ बनने के लिए, या ये बोलो कि मैं तो पहले से ही बेवकूफ हूं, तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। बताओ मुझे। अभी ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है?
मैं पागलों की तरह तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रहा था, उसके बाद मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तुम चोरों की तरह आई और चुप कैसे सोने जा रही हो, इसका मैं क्या मतलब समझूं? या तुम मुझे क्या मतलब समझाओगी? तुम्हें जगा कर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम बोल रही हो कि तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बहुत स्मार्ट समझती हो क्या अपने आप को? हाँ? अभी हम एक्चुअली मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं उठाया और मैं जानबूझ के से चुपचाप सोने जा रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझ पे गुस्सा करोगे। और अभी जब तुम गुस्सा करते हो ना तो तुमसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती है। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होती, तुम्हें किसी बात का बुरा नहीं लगता। एक मैं ही हूं जिसे मुझे पता है तुम्हें कितने मुश्किल से मैंने ये फैसला लिया है। मैं सोच रहा था कि मैं सही करने जा रहा हूं, लेकिन तुमने मुझे ही गलत साबित कर दिया। वैसे तो बोलती रहती हो ना कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। जब मैंने सारी तैयारी करके तुम्हारा शादी करने का इंतजार करा था, तब तुम साइन तो करना दूर की बात, मुझे अपनी शक्ल दिखाने तक नहीं आई। अरे डिनर डेट पर बुला रहा था क्या मैं तुम्हें पता है मुझ पर क्या बीत रही है? कितने मुश्किल से मैंने ये फैसला लिया था और इतनी आसानी से तुमने मेरे इस फैसले का मजाक बना दिया। वहां कोर्ट के बाहर खड़े वो लॉयर, उसके साथ खड़े वो लोग, पता है वो लोग हंस रहे थे मुझ पर, जिसके साथ वो रॉकस्टार कोर्ट में शादी करने के लिए इंतजार कर रहा है। वो लड़की साइन करने तो क्या अपनी शक्ल दिखाने तक नहीं पहुंची। इसके बाद मुझे अपनी शक्ल तक न दिखा, क्योंकि तुम शादी करने के लायक नहीं हो। अरे तुम इस लायक हो ही नहीं कि मैं तुमसे शादी करूं। अनजाने में तुम्हारे साथ जो गलती कर बैठा ना, उसकी सजा मिल रही है मुझे, और अब सजा तुम्हें भी मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि अब जब मेरा मन करे तब मैं तुमसे शादी करूंगा, और मैं तुम्हारे मुंह से शादी का शब्द तक नहीं सुनना चाहता। समझी? तुम्हें क्या लगता है अगर मैं वहां पे आ भी जाती तो हमारी शादी हो जाती? अभी मैं तुमसे रियल लाइफ में शादी करना चाहती हूँ, किसी एड फिल्म या किसी शूटिंग में शादी नहीं करना चाहती मैं तुमसे। अब तुम कह रहे हो ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैं खुद तुमसे ये कहना चाहती थी कि मैं तुमसे शादी ये नहीं करना चाहती। ये शादी करना मेरी जरूरत है, लेकिन मेरी जरूरत को मेरी मजबूरी मत समझो कि कुछ भी कैसे भी मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अभी मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ, तुम्हारी रखेल नहीं। शराबतन, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हाँ, मुझे सोचना पड़ा अभी, क्योंकि तुम कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे ले लेते हो। अभी इतना बुरा लग रहा है, शादी के बाद क्या करते जब पूरी दुनिया मुझे इस नाम से बुलाती? यही कहते हैं ना, जब कोई इंसान एक बीवी होते हुए दूसरी शादी करता है तो दूसरी बीवी को इसी नाम से बुलाते हैं ना। पहली बीवी? हाँ, अभी पहली बीवी। प्रज्ञा अभी भी तुम्हारी पहली बीवी है। तुमने जो पेपर्स डिवोर्स पेपर्स समझ के साइन किए थे, वो डिवोर्स पेपर्स नहीं, प्रॉपर्टी पेपर्स थे। ऑफिशियली तुम दोनों अभी भी हस्बैंड एंड वाइफ हो। जिस दिन मैं ये घर छोड़कर जा रही थी, आपसे कुछ पेपर्स पे सिग्नेचर्स लिए थे मैंने। आपने खुद अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। ये क्या हो गया है मुझे? मैं ये बात भूल कैसे गया? और जब तक तुम्हारा प्रज्ञा के साथ डिवोर्स नहीं हो जाता, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? अभी तुम्हें पता, अभी तुम्हारी बीवी होते हुए मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं ही तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि शादी करो, पर वो इसलिए क्योंकि मैं हमारे बच्चे को तुम्हारा नाम देना चाहती हूँ, पर वो तब तक पॉसिबल नहीं जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता। अभी मैं पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और बिना डिवोर्स की शादी करके भी क्या मतलब है? मेरा नाम बदनाम होगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब होगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अगर तुमसे शादी नहीं तो लोग कहेंगे कि बिना शादी के बच्चा कैसे आया, और अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो लोग कहेंगे कि शादीशुदा से बच्चा आया। क्या करूं? एक औरत हूं ना, एक माँ हूं, तो ये सब कुछ सोचना मेरी ही जिम्मेदारी है। और तुम बस मुझे डांटते रहते हो, मुझे हमेशा गलत कहते हो, और मैं भी चुपचाप सुनती हूँ।
क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ, और तुम मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझते अभी। पर मेरी फीलिंग्स इस बच्चे के लिए तो समझ सकते हो ना, कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ इस बच्चे के लिए कर रही हूँ। बस तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि मैं लॉयर से मिलने गई थी, उससे ये पूछने गई थी कि डिवोर्स कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, कब। तुम्हें पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब तक आप दोनों नहीं चाहते हो डिवोर्स होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप दोनों म्यूचुअली अग्रीमेंट करते हो तो बहुत इजीली हो जाएगा। पर ये बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम उसे डिवोर्स देना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती। इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारे साथ इमोशनली अटैच्ड है, पर इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी लाइफ में आऊं। बस यही सब कुछ सोच सोच के मेरा दिमाग चकरा रहा था। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ड्राइव कर रही थी, पता नहीं कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचा है। फिर मैंने सोचा कि मैं गाड़ी साइड में पार्क करके थोड़ी देर आराम करती हूँ, और फिर कब नींद आ गई मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम तो मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। तुम तो यही कहोगे कि मैं ये सब कुछ बहाने बना रही हूँ, तुम्हें झूठी कहानियां सुना रही हूँ, है ना? और यही सच है अभी।